एचडीएफसी बैंक का स्टॉक क्यों गिरा आज? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें कि एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक हुआ क्या है। 4% से ऑलमोस्ट 4% से ये स्टॉक आज नीचे है और इसी का सबसे बड़ा रीजन है कि आज जो इंडाइसेस नीचे है बिकॉज मेजर वेट है 14.4% का वेट अगर निफ्टी 50 में हम देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक को है। इतना बड़ा हैवी वेट अगर गिरता है तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्मेंस। तो अब यहीं पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने जो मर्ज्ड एंटिटी है उसके कुछ डिटेल्स डिस्क्लोज किए हैं और वहां पे अकाउंटिंग सिस्टम चेंज होने की वजह से बहुत सारे नंबर्स चेंज हुए एंड दैट्स वाई मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो रिसर्च हाउसेस है, उन्होंने जो टारगेट प्राइस है एचडीएफसी बैंक की वो 7 to 8% से नीचे लाई है। और वही एक सबसे बड़ा रीजन है आज कि जो स्टॉक है वो 4% से यहां पे गिरा है। दो द टारगेट प्राइसेस आर अबव 1800 एंड 1825। सो अगर मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस से भी हम देखते हैं तो अच्छा खासा अपसाइड उन्होंने अवेलेबल बोला है, बट डी रेटिंग हुई है रादर देन डी रेटिंग हुई है। तो इसीलिए मार्केट ने जो है वो उसे बहुत ज्यादा निगेटिवली रिएक्ट किया है। तो ये एक बार 4 पॉइंट्स क्या है वो समझेंगे और अल्टीमेटली हमारा थॉट प्रोसेस क्या है एचडीएफसी बैंक पे, उसके बारे में भी यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो पहला रीजन एसेट क्वालिटी खराब होना, ये सबसे पहला रीजन दिया गया है जो रिपोर्ट्स में, और एचडीएफसी बैंक ने भी जो नंबर्स रिलीज किए हैं वहां पे जो एडजस्टेड फिगर से वही दर्शा रही है। सो पहला नंबर ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है वो 1.4% का हो गया है। अर्लियर एक्सपेक्टेशन जो था वो 1.2% का था, बट नाउ जो डिटेल्स अपडेट बैंक की तरफ से आ रहे हैं तो ग्रॉस एनपीए नंबर ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी इज एट 1.4%। सो ऑब्वियसली 1.2 से 1.4% वो नंबर दिखाया गया है। सो मार्केट ने उसे निगेटिवली रिएक्ट किया है। नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम 0.30% जो अर्लियर नंबर था नेट एनपीए का मर्ज्ड एंटिटी का, नाउ दैट हैज बीन रिवाइज्ड एट 0.40%। तो ये दोनों ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ, तो यहां पे एसेट क्वालिटी वर्सन हुई है। एक्चुअली हुई है क्या? सो मुझे ऐसा लगता है दिस इज एन अकाउंटिंग एंट्री। जो बिजनेसेस थे, जो सारे डिटेल सामने थे, और एचडीएफसी एक ऐसा ग्रुप है कि जहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले कुछ अलग बोल रहे थे और अब कुछ अलग बोल रहे हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम आई गैप को जो एक्सेप्ट किया गया है तो उसकी वजह से ये सारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं यहां पे। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो मर्ज्ड एंटिटी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का रेंज जो एक्सपेक्टेड था वो 3.7% से 3.8% का था। अब इसमें जो एचडीएफसी लिमिटेड पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाज एट 2.7%। बट ये जो नई अकाउंटिंग की जो मतलब अडॉप्ट की है अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसके अंडर अगर हम बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी वो फ्रॉम 2.7% से एक्चुअली 2% पे है, ऐसा दिखाया गया है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस ओवरऑल 3.8% का जो मर्ज्ड एंटिटी का एनआईएम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे that will get a hit of 0.25%, मतलब it will go down to 3.45% to 3.55%। तो इतना ये हो जाएगा। सो ऑब्वियसली एनआईएम अगर नंबर नीचे आता है सो मार्केट ने उसको निगेटिवली रिएक्ट किया है। सो ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें चल रही है। अब नेटवर्थ की बात करेंगे। सो एचडीएफसी लिमिटेड की अर्लियर नेटवर्थ जो दिखाई गई थी वो थी 1.34 लाख करोड़ रुपीज, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू अकाउंटिंग सिस्टम आई गैप जिसे कहा जाता है, और पहले जो था इंडिया अकाउंटिंग सिस्टम था, इंडिया एएस के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे न्यू अकाउंटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं सो नेटवर्थ ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड हैज गॉन डाउन फ्रॉम 1.34 लाख करोड़ रुपीज टू 1.12 लाख करोड़ रुपीज। सो ऑब्वियसली यहां पे नेटवर्थ अगर कम हो जाएगी तो मर्ज्ड एंटिटी की भी नेटवर्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसका नतीजा यह होगा कि बुक वैल्यू जो है कंपनी की मर्ज्ड एंटिटी की एचडीएफसी बैंक की दैट विल आल्सो गो डाउन। सो अगर बुक वैल्यू नीचे जाती है तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो रेशियो ऊपर चला जाएगा, एंड इन अ वे थोड़ा सा मार्केट को या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, रिसर्च हाउसेस को लगा कि ये ओवर वैल्यूएशन है, तो अब वो भी एक रीजन बनाया गया है ऐसा मुझे लगता है टू करेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नथिंग रॉन्ग, आई थिंक दैट्स हाउ मार्केट्स वर्क, ऑन द न्यूज बेसिस चीजें चेंज होती रहती है।
ना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑपेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सो जो ऑपरेटिंग रेशियो अर्लियर एचडीएफसी लिमिटेड का अब तक की जो अकाउंटिंग सिस्टम से चल रहा था, इंडिया अकाउंटिंग सिस्टम से, तो वो 10% का था, कॉस्ट टू इनकम रेशियो. नाउ विद द न्यू अकाउंटिंग सिस्टम दैट रेशियो हैज बीन रिवाइज टू 19%. सो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी यहां पे ऊपर चला गया है. ऑब्वियसली मर्ज एंटिटी पे उसका इंपैक्ट होगा. कॉस्ट टू इनकम रेशियो आपका ज्यादा होना, यानी कि एफिशिएंसी लेवल्स अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे चेंज हो गए, ऐसा यहां पे लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये सारी चीजें पता नहीं थी क्या, हो सकता है नए हाईलाइट सामने आए होंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है एज अ मर्ज्ड एंटिटी, आई थिंक दैट इज स्टिल इंटैक्ट. सो अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विजन उन्होंने दी है मर्ज्ड एंटिटी की, जो क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके पास, नया कस्टमर बेस अवेलेबल हो सकता है उनके पास, मॉर्गेज का एक सॉलिड प्रोडक्ट उनके पास आ चुका है. सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स आई स्टिल फील कि फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार इन द शॉर्ट ड्यूरेशन. जैसे मैं बोलता हूं कि आईटीसी मोड में चल रहा है एचडीएफसी बैंक, and it can test your patience. री-रेटिंग कब होगी we don't know, but प्रॉफिट जनरेट करने की जो कैपेसिटी है एचडीएफसी बैंक की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर एनालाइजिंग एन एनबीएफसी और अ बैंक, वो है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है. तो रिस्क मैनेज करने वाली, बेस्ट तरीके से रिस्क मैनेज करने वाली ये कंपनी है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी ऑन योर रडार. Baki, it is not a direct advice to buy or sell or something like that, but worth watching, worth analyzing this particular company. If you want to know कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में एचडीएफसी बैंक है या नहीं है, तो आप मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. मोदक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए. गणेशोत्सव चल रहा है, यू विल गेट 50% डिस्काउंट, और अगर कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाते हो, देन द डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड. आशा करूंगा आप investornet.in को जरूर विजिट करेंगे. इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, you can contact our relationship cell. One-on-one sessions are also available. Contact details are available on our website investornet.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.